आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे सभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम रैंक सीखते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं। थोड़ा हमें दो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पहले तो सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और माइनर, इसके बाद रैंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम। नहीं तो आप सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लो, एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ में आएगा सभी स्टूडेंट को। मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, मैंने 2 3 -1 4 5 2 5 4 3 6 2 4। सभी को पता है कि इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो। ये होते हैं कॉलम हमारे पास, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। ये कितने कॉलम इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 का। तो हम क्या सीखेंगे, सब मैट्रिक्स क्या होती है। पहले तो कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का सब मैट्रिक्स होता है, जैसे कि हम सेट में पढ़ते थे, कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। ऐसे ही मैट्रिक्स का होता है मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का एक सब मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर भी और सब मैट्रिक्स होते हैं। कैसे होते हैं सब मैट्रिक्स, मैंने कोई भी एक रो डिलीट करनी होती है, ये रो डिलीट कर दी, तो डिलीट करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बची उसको हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि मैंने ये करी तो आप भी यही करेंगे, नहीं, आप ये भी कर सकते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी। आप कोई भी एक कॉलम कर सकते हैं डिलीट, या कोई भी एक कॉलम एक रो को डिलीट कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद हम चलेंगे अपनी डेफिनेशन पर, जो हमने एग्जांपल लिया था। तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिलीटिंग, ये मैंने डिलीटिंग की स्पेलिंग DELETING, डिलीटिंग रो और कॉलम। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिलीटिंग रो, मैंने बताया था एक रो को डिलीट कर सकते हैं, एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और बोथ, बोथ का मतलब रो को भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ऑफ आ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल लिया था वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर ली ए मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था M क्रॉस N, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, इज कॉल्ड एज, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपको डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी, एग्जांपल के थ्रू आपने सही प्रकार से समझा होगा। तो देखो, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिलीटिंग रो, कोई भी एक रो को डिलीट कर सकते हैं हम, कोई भी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और एक रो एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको कहेंगे हम सब मैट्रिक्स ऑफ आ मैट्रिक्स। इतना क्लियर है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट रैंक भी करवा सकता हूँ। रैंक निकालने से पहले हमें ये चीज़ें जरूर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए रैंक को हम लास्ट में करेंगे वीडियो के बिल्कुल। और मैं आपको एक लास्ट में वीडियो के एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा रैंक निकालने की डायरेक्ट। इससे पहले अगर आपको BSc करनी है तो ये सभी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आई होप सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर है। अब कोई स्टूडेंट पूछ ले, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल लिया था 2 3 2 -1 4 5 6 3 2 3, ये कोई भी मैट्रिक्स है। कोई स्टूडेंट पूछ ले इस मैट्रिक्स की भाई हमारे पास कितनी सब मैट्रिक्स बनेगी, क्वेश्चन तो है। तो इसका मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, किसी भी मैट्रिक्स की हो, कोई भी 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, कोई भी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लो, आप डायरेक्ट कर दोगे फिर 2⁻m-1 इंटू में 2⁻n-1, ये टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। m क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, m एंड n क्या है यहाँ पर, आर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आप सब टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। अब कोई स्टूडेंट पूछ ले हमें तो टोटल नंबर ऑफ नहीं चाहिए मेरे सब मैट्रिक्स, हम तो क्या करेंगे, मैंने तो चाहिए 2 क्रॉस 2 की चाहिए किसी भी मैट्रिक्स की, कितनी सब मैट्रिक्स बनेगी, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, कितनी भी हो, तो उसका भी एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है ये देखो, MCI क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये नहीं है वेक्टर वाला, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, NCJ। ये हमारे पास क्या होगी, देखो अगर आपको चाहिए 2 क्रॉस 2 की तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। अगर आपको चाहिए है 3 क्रॉस 3 की तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3। अगर आपको चाहिए 2 क्रॉस 3 की, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गई। आपको ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखना जिसका आप सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे। क्लियर, ये इतना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसका आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट, इससे पहले बस एक और टॉपिक है, फिर रैंक पढ़ेंगे क्या होती है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब मैट्रिक्स से आगे हमारे पास माइनर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने 12th में भी किए हुए हैं, इसलिए आपके लिए करवा रहा हूँ मैं केवल। तो कोई स्टूडेंट अगर 12th में नहीं करके आया तो अब कर लेगा। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी को सब मैट्रिक्स क्लियर है तो वो माइनर इजीली फाइंड आउट कर लेगा। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है,
तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, उसके माइनर कहलाएंगे। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से सभी स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर होता है, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो। मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है। अगर कोई भी इसके माइनर बताओ कितने हो गए, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने सबसे पहले कहा था कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का एक सब मैट्रिक्स होता है, तो एक तो माइनर होगा इसका m1, इसका इस पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, या कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो ये आप कर लेना, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। तो देखो इस मैट्रिक्स का तो ये क्या कहलाएगा, इसका माइनर कहलाएगा। और मैंने कहा माइनर क्या होती है, मान लिया मैंने इसको एक रो डिलीट कर दी, एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गई, सब मैट्रिक्स कौन सी 5 4। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो उसको कहेंगे माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर है। तो रैंक में माइनर की बहुत जरूरत पड़ती है, तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये बिल्कुल भी आपको बुक वाली डेफिनेशन नहीं लिखवाई जाएगी, अपनी खुद की डेफिनेशन बनाना स्टूडेंट, अगर कोई बना सकता है चाहे मेरी याद कर लेना ऐसे की ऐसे। ऑफ ऑल स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ऑफ ऑल स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज माइनर ऑफ ए। क्या हमने कोई भी ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, देखो मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, यहाँ पर थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स को लेते हैं, 1 9 2 3 1 0 3 2 0, ये कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स। अगर किसी स्टूडेंट को माइनर निकालने इसके, देखो एक तो माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज माइनर, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, क्या डिटरमिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज माइनर। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, कोई भी मैट्रिक्स अपने आप एक मैट्रिक्स होती है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो पहले हम इसका एक माइनर तो ये होगा m1, m1 कैसे निकलेगा, देखो 1 ये छुट गया, ये चला गया 0 0, तो ये तो 0 हो गया हमारे पास, माइनस में 3 इंटू में 9 0 0 2 2 जा 4, प्लस में 3 इंटू में ये 9 0 0 माइनस के 2, हमारे पास कितने आ गया इसका माइनर, ये हो गया 0, माइनस में 3 3 4 जा 12 माइनस के 6, इसका डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 6 आ गया इसका डिटरमिनेंट, क्लियर है। तो इसका डिटरमिनेंट 6 आ गया माइनर, अब इसका एक माइनर तो ये होगा, अगर हम इसका दूसरा माइनर निकालेंगे तो वो कौन सा बनेगा, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो इसका माइनर नहीं निकलेगा स्टूडेंट, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा, ये डिलीट कर दिया तो इसको भूल जाओ आप 1 मिनट के लिए, तो इसका ऑर्डर देखो 2 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3 का, लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा था स्क्वायर, माइनर किसका निकलता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का निकलता है, क्लियर है। तो हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं मैट्रिक्स को, कोई भी इस ऐसे आप माइनर निकाल सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स का। फिर हम अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एनडीए सीडीएस कई हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो इजीली फाइंड आउट कर लेगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत ही जिसका इंतजार था बच्चों को, अब वो करेंगे हम, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होती है, बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको बहुत ही इजी वर्डों में समझना सभी स्टूडेंट को। रैंक 3 वर्ड लिखूंगा मैं केवल, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा, केवल 3 वर्ड, हाईएस्ट ऑर्डर, समझना क्या लिख रहा हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर, सेकंड वर्ड लिखा मैंने नॉन जीरो, थर्ड लिखा मैंने माइनर। इसको क्या क्लियर हुआ इसको लेकर आपको, इसका मतलब है रैंक क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। अगर आपके पास नॉन जीरो आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे, क्लियर है। हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, 3 वर्ड ध्यान रखना, पूरी जिंदगी रैंक को नहीं बोलोगे। किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर माइनर अगर उसका नॉन जीरो आ गया तो उसकी वो ऑर्डर उसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। पहले मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ सही सही वर्डों में, फिर एग्जांपल के थ्रू, बहुत एग्जांपल करेंगे अब हम रैंक पे। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट, देखो वही लैंग्वेज लिखी मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की, ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रिक भी बताएंगे हम, शायद इस वीडियो, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी ट्रिक। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने आज अभी तक सभी एग्जाम्पल किए हैं, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको रैंक। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आपके मन में है,
तो मैंने ले ली 3 3 7 4 2 6 1 1 2 2 4 5। इस मैट्रिक्स ये गिवन दे दिया मुझको मैट्रिक्स। अब मैं निकालनी इसकी रैंक। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी रैंक, वो देखो आप। पहले देखो इसका ऑर्डर 1 2 3 3 रोज, कॉलम कितनी 1 2 3 4 4 कॉलम, ऑर्डर कितना इसका 3 क्रॉस 4 का। माइनर का डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा था, अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी सब मैट्रिक्स और माइनर की। सब मैट्रिक्स क्या होती है, एक रो को एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है सब मैट्रिक्स से। माइनर क्या होते हैं, माइनर होता है किसी पर डेटरमिनेट निकालना। देखो अब हम इसका क्या निकालेंगे, डेटरमिनेट निकालेंगे। इसका डेटरमिनेट पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इसका डेटरमिनेट किसका निकलता है, सेम का, m क्रॉस m n क्रॉस n, ऑर्डर सेम होगा जब डेटरमिनेट निकलेगा। तो हम इसकी रैंक देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हाईएस्ट ऑर्डर माइनर देखो, इसमें मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बन रही है, मैंने दिखाई दे रही है। देखो हाईएस्ट ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने ये ले ली 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये ले ली 3। अब इसका क्या निकालना है, मैंने माइनर निकालना है, क्योंकि देखो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 क्रॉस 3 तो बनेगा इस मैट्रिक्स का। तो हम इसका क्या निकालेंगे, m1 निकाला मैंने इसका 3 इंटू ये 2 2 जा 4 माइनस के 6 माइनस के 4 ये 3 2 जा 6 माइनस के 7 प्लस 1 ये 6 3 जा 18 माइनस के 14। यहाँ पर कितना आ गया इसका माइनस, ये प्लस के 4 हो गया हमारे पास, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। प्लस के 4 ये कितना हो गया, इसका आ गया 2। माइनर कितना आ गया 2। अब मुझे ये बताओ 2 एक नॉन जीरो है, बिल्कुल है। तो इसका हमारे पास जो डेटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया। और रैंक क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। तो हमारे पास इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना लिया था हमने, 3 क्रॉस 3 का लिया था। तो इसकी रैंक कितनी आएगी हमारे पास, रैंक इसकी हमारे पास हो गई 3। क्लियर है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी आपको समझ में आएगी रैंक निकालनी। मैं यहीं पर करवा दूँ, आप केवल वीडियो देखो कंप्लीटली, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया रैंक निकालने का। एग्जांपल देखो 0 4 4 -1 3 2 2 1 3। इसकी रैंक निकालेंगे हम। यहाँ पर कितना डेटरमिनेट देखो, इसमें ऑर्डर कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। अब मैंने बताया था अगर रैंक निकालने से पहले हमें माइनर देखना पड़ेगा। हम इस माइनर का, अगर माइनर हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंक है, उस ऑर्डर को रैंक बोलेंगे हम। तो देखो 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपने आप में एक सब मैट्रिक्स है, तो हम इसका m1 निकालेंगे माइनर। तो जीरो जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो ये क्या आ जाएगा जीरो, इसको छोड़ो आप। माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। आप BSc में हो गए हो, चाहे 4 3 जा 12 माइनस के 4 प्लस के 2, ये 4 2 जा 8 माइनस के 12। देखो 8, ये कितना बच गया यहाँ पर माइनस के 8। तो ये हमारे पास आ गया जीरो। दैट इज माइनर 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, मतलब कि ऑर्डर 3। अगर नॉन जीरो आ गया, कितना आ गया ये हमारे पास से जीरो आ गया। तो और रैंक क्या होती है, नॉन जीरो माइनर आना चाहिए। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया माइनर, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। तो इसका अगर रैंक 3 नहीं होगा तो और इसका रैंक क्या होगा। अगर इसका एक थ्योरम बताता हूँ आपको, पहले एग्जांपल कर लो फिर इसको एक थ्योरम बताऊंगा इसके बाद। अगर इसका माइनर इतना याद रखो अब फिलहाल के लिए, माइनर जीरो आ गया तो इसकी रैंक नहीं होती। हम नीचे ऑर्डर पर आते हैं, 3 था, इससे नीचे क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आएगा। इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालेंगे। अब हम यहाँ पर कितनी निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 की। 2 क्रॉस 2 की आप कोई भी मैट्रिक्स ऐसी लेना, पॉजिटिविटी लेनी होती है अपने माइंड में। तो ऐसी मैट्रिक्स उठाओ स्टार्टिंग में ही कि वो नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन है, सभी के रहता वो कन्फ्यूजन, अब मैं दूर करता हूँ उसको। आपको देखो, अगर आपने उठाई 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स, मैंने ये उठा ली, 1 मिनट के लिए मान लो इसका माइनर जीरो आ गया दोबारा से, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप फिर से
2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स उठा के देखना, मान लिया इसका नॉन जीरो आ गया, तो अगर 2 क्रॉस 2 की, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, 2 क्रॉस 2 की एक भी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की एक भी मैट्रिक्स का अगर माइनर नॉन जीरो आ गया तो उसकी रैंक क्या लाएगी, चाहे फिर सभी जीरो बन जाए। एक मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो मैंने ये उठाई, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, कोई भी उठा लो, 2 क्रॉस 2 की मैंने ये ले ली, तो 4 टू जा -2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 टू जा 8, 3 4 जा 12, कितना बच गया -4। तो माइनर कितना इसका, कितना नॉन जीरो है, मतलब कि ये जीरो के बराबर नहीं है माइनर, ठीक है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो ये इसका कितना ऑर्डर था मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 का, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है। बताओ अगर मान लो इसका जीरो आ जाता ना और इसका 2 हो जाता हमारे पास, तो फिर भी हमारे पास माइनस ये रैंक इसकी 2 ही रहती है हमारे पास, ठीक है। लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर इसके बाद वो थ्योरम बता रहा था मैं आपको, वो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। शायद ये एग्जांपल का उत्तर आप खुद भी दे सकते हो, बिल्कुल आसान एग्जांपल है। देखो 2 2 4 0 1 2 1 3 6, ये एग्जांपल आपको पता मैं सभी वो करवा रहा हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, MDU के यू के CBLU, ये सभी यूनिवर्सिटी है इनमें आ चुकी है। तो देखो इसका ऑर्डर कितना बनेगा बताओ सभी, 1 2 3 रो 4 कॉलम। क्लियर है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और रैंक किसकी निकलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर की। तो अब हम इसको 3 क्रॉस 3 की कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, बोलो ये उठा लो, ये उठा लो, कोई भी उठा लो, आपका मर्जी हो। मैंने ये उठा ली 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसका डेटर्मिनेट निकालो, M1 माइनर जे 1, ये छोटी ये 2 2 जा 4, -4 -2, ये 2 -2 प्लस के 0 0 के इंटू में कुछ भी 0। तो इसका हमारे पास माइनर फिर से कितना आ गया, 0। हमने कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, 3 क्रॉस 3 की, देखो 3 कॉलम 3 क्रॉस 3 की ली थी, तो इसका माइनर कितना आ गया हमारे पास, 0। तो इससे मैंने पिछले एग्जांपल में ही बताया था आपको, अगर माइनर 0 आ जाए, क्या आ जाए, माइनर 0 आ जाए, तो हम उसके नीचे वाले स्टेप पर आते हैं। कौन से स्टेप पर, नीचे वाले स्टेप पर। तो 3 से नीचे क्या आता है, 2। तो अब 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, मैंने ये उठा ली पहले, कोई भी उठा लो आपका जी। तो इसका मैंने निकाला -2, देखो 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, इसका भी -0 आ गया। देखो मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में, अगर आपको क्या लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, जिसका माइनर क्या नहीं आए, 0 नहीं आए। तो इस मैट्रिक्स में आपको कोई दिख रही है जिसका माइनर 0 नहीं, मुझे दिख रही, देखो आप सभी को, देखो 3 0 0 और -1। तो इसका माइनर मैंने 3 लिया, कितना आ गया, 3 0 0 -1, तो कितना आ गया, -1। दैट इज M3 इज इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना आ जाएगा, रैंक कितना आ गया, ऑर्डर कितना था इसका, 2 क्रॉस 2 का, तो रैंक कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर। क्लियर है रैंक। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके और एग्जांपल और ट्रिक के साथ करेंगे, अब टाइम नहीं बचा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी ट्रिक भी निकाले, डायरेक्ट आप 5 सेकंड में केवल उत्तर दे सकते हो रैंक निकालने का। तो मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी ABCD ये इसके एलिमेंट है, EFGHIJKL, कोई भी ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 का। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉलम कॉलम कैसी होती है, ऐसे खड़ी, ठीक है, और रो कैसी होती है, लेटी हुई। तो ये कोई भी मैट्रिक्स है। अब देखो थ्योरम क्या कहती है, अगर इस मैट्रिक्स का, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 माइनर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ गया, मान लिया इसका 3 क्रॉस 3 का माइनर 0 आ गया, तो ये कंपलसरी है कि 4 क्रॉस 4 का भी 0, 5 क्रॉस 5 का 0, 6 क्रॉस 6 का 0, आगे 3 से आगे जितने भी होगा ना उनका सभी का रैंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रैंक ही 0 हो जाएगा, माइनर 0 आ गया तो रैंक भी 0। तो हमारे पास क्या वो थ्योरम क्या बन गई, ये तो एग्जांपल लिया था मैंने केवल। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मान ली किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई, आर कितने आ गई, 0 आ गई,
तो ये कंपलसरी है R+1 भी क्या होगा 0 होगा। मान लिया 3x3 का ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, तो 4x4 का ऑर्डर भी हमारे पास कंपलसरी है कितना होगा 0। ये थी वो जो छोटा पॉइंट था। अब हम एक लास्ट में बताता हूँ रैंक। हम बहुत टाइम वेस्ट होता हमारा रैंक को पूरा लिखने में। एक शॉर्ट है रैंक को ऐसे लिखा जाता रो से, रो रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स XYZ कितनी आए आपकी वो आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक